नमस्कार दोस्तों। तो एक इसमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, डोल ड्रम। डोल ड्रम ये कंसेप्ट आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। तो डोल ड्रम होता क्या है? पृथ्वी का जो इक्वेटर है, इक्वेटर एक क्या होता है? इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है और इस इमेजिनरी लाइन के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे की तरफ का जो ये क्षेत्र होता है, ये एरिया क्या होता है? काम जोन होता है। काम जोन होता है मतलब शांत एरिया होता है। क्या होता है? शांत क्षेत्र होता है। तो इसी क्षेत्र को डोल्ड्रम बोलते हैं। और इस क्षेत्र की कुछ और विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र की जैसे विशेषताएं हैं बता देते हैं। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और यहाँ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आती हैं और इस एरिया में क्या होती हैं? मिलती हैं। तो मिलने को यहाँ पे इस एरिया में क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस बोलते हैं। कन्वर्जेंस बोलते हैं। कन्वर्जेंस और हिंदी में इसी को बोलते हैं अभिसरण। इस पर लिखा सही ना नहीं रहा यार, देख लीजिएगा आप लोग। अभिसरण बोलते हैं इसको, कन्वर्जेंस बोलते हैं, अभिसरण। तो इस क्षेत्र में क्या होता है? दो प्लेनेटरी विंड्स यानी कि भूमंडलीय पवनों का क्या होता है? मिलन होता है। और यहाँ पे पवनें जब इस तरीके से मिलती हैं, दोनों तरफ से, एक नॉर्थ से आकर के, एक साउथ ईस्ट से, एक नॉर्थ ईस्ट से आकर के मिलती हैं, तो कुछ इस तरीके से होता है, बनता है संरचना। यहाँ से पवनें आई और यहाँ से, तो यहाँ पे मिलने पे पवनें क्या होती हैं? ऊपर की तरफ उठती है इस तरीके से। ठीक है। तो इनको, जो पवनें ये ऊपर उठ रही होती हैं, इन पवनों को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और ये कन्वेक्शन करंट यहाँ से इस तरीके से, मान लो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट से आके मिली और यहाँ पे पवनें इस तरीके से ऊपर उठती हैं। ओके। और इस तरीके से उठ के यहाँ ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में ऊपर जा कर के 8 किलोमीटर के आसपास ऊपर जा कर के दोनों दिशाओं में क्या होती हैं? स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा कंडीशन होता है उत्पन्न? और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक। और यहाँ पे हवा एक दूसरे से दूर जाती हैं और क्रमशः 30 डिग्री पर जो है दोनों तरफ क्या होती हैं? अभिसरित होती हैं। 30 डिग्री पर क्या क्या होता है? इनको नीचे उतरती हैं हवाएं। और यहाँ पे इसीलिए क्या बनता है? हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। और इसी क्षेत्र में आपको क्या पाए जाते हैं? डेजर्ट्स पाए जाते हैं। डेजर्ट्स इस एरिया में पाए जाते हैं। और इस एरिया में जब हवाएं नीचे बैठ रही होती हैं तो हमको हाई प्रेशर पाया जाएगा। और हाई प्रेशर पाया जाएगा तो इस एरिया में जो आसमान होगा वो क्या रहेगा? साफ रहेगा। आसमान साफ रहेगा इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नीचे जब यहाँ पे अभिसरित अभिसरित होंगी पौने तो लो प्रेशर डेवलप होगा यहाँ पे। और ये चूंकि ऊपर जाके मिल रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। ठीक है। तो ICT, इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, इसी को बोलते हैं जहाँ पे दो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड आके मिलती हैं। तो इसी को बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। डोल ड्रम इंपॉर्टेंट, अच्छा ओके, ये मेनली होता है सोलर हीटिंग की वजह से, एक तरीके से, मतलब ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं सोलर हीटिंग के कारण होती हैं। ये देख लेते हैं, वाई डोल ड्रम इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? सेलिंग में, ठीक है, नाव में, और ग्लोबल क्लाइमेट को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है। विंड के सर्कुलेशन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और इससे जो है आपका कौन कौन से सेल होते हैं? 3 प्रकार के आपको सेल फॉर्म होते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोदा सेल। तो जब हवाएं एक तरफ से जैसे इस तरीके से आके मिलती हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, ये साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड, तो यहाँ से हवाएं जब ऊपर जाती हैं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। हाई प्रेशर जोन के कारण जो है हवाएं एक दूसरे से दूर गई और यहाँ पे 30 डिग्री पे क्या हुई? नीचे बैठी। यहाँ पे हवाएं नीचे अभिसरित हुई 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे तो हवाएं क्या होंगी? फिर एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? LP क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। तो होगा क्या? ये जो सेल फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं हेडली सेल। ठीक है। और इसके बाद का जो है फेरल सेल होगा। और इसके बाद का जो एक और सेल बनता है उसको पोलर सेल बोलते हैं। तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है ट्रेड विंड, जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड आ रहा है, इसके कारण जो सेल फॉर्म हुआ उसको हेडली सेल बोलते हैं। तो डोल ड्रम यहीं तक है।